हिमालय की गोद में बसा भूतिया गांव एक रहस्यमयी स्थान था। इस गांव की कहानी सदियों से सुनाई जा रही थी, लेकिन इसके पीछे छुपे सत्य को कोई भी नहीं जानता था। गांव की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी, जहां लगभग 20 परिवार रहते थे। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। वे खेती करते थे और अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। एक बार गांव में एक अजनबी साधु आया। वह बहुत ही शांत और रहस्यमयी था। गांव के लोग उसके आगमन से हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। साधु ने गांव के पास ही एक छोटी सी गुफा में अपना आश्रय बनाया और वहां साधना करने लगा। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग रात में अजीब सी आवाजें सुनते थे और कई बार उन्होंने अपने खेतों में विचित्र परछाइयां देखी। गांव के बुजुर्गों ने इसे साधु की साधना का प्रभाव मानकर चिंता जताई, लेकिन साधु ने हमेशा कहा कि वह केवल ईश्वर की साधना कर रहा है और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गांव में भूतिया घटनाओं की संख्या बढ़ती ही गई। लोग रात में बाहर जाने से डरने लगे और बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। इस डर ने गांव के जीवन को प्रभावित किया और उनकी सामान्य दिनचर्या में खलल डाल दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने साधु से बात की और उससे इन घटनाओं के बारे में पूछा। साधु ने मुखिया को बताया कि वह गांव की रक्षा कर रहा है और इन घटनाओं के पीछे कुछ बुरी आत्माएं हैं, जिन्हें वह रोकने की कोशिश कर रहा है। साधु ने कहा कि यह समय साधना का है और उसे एकांत चाहिए। गांव के लोग साधु के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसका सम्मान करते हुए उसे समय देने का निर्णय लिया। इस बीच गांव की महिलाएं और बच्चे हमेशा भयभीत रहते थे। गांव के कुछ साहसी युवकों ने रात में पहरा देने का निर्णय लिया, ताकि वे उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता लगा सकें। रात में जब वे पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। साधु गुफा से बाहर आया और उसने अपने हाथों से कुछ मंत्र पढ़े। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और एक भूतिया आकृति वहां दिखाई दी। गांव के युवकों ने इस दृश्य को देखकर भयभीत होकर वापस गांव में भागने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने गांव के मुखिया को सारी घटना बताई। मुखिया ने इस बारे में गांव की पंचायत बुलाई और निर्णय लिया कि साधु को गांव छोड़ने के लिए कहा जाए। जब साधु को यह बताया गया, तो वह हंसा और कहा, तुम लोग जो देख रहे हो, वह तुम्हारे ही मन का डर है। इन बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि मैं चला जाऊँगा, तो ये आत्माएं तुम्हारे गांव को तबाह कर देंगी। गांव वालों ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और उसे रहने की अनुमति दी, लेकिन भूतिया घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कुछ समय बाद गांव के लोग इन घटनाओं के इतने आदी हो गए कि उन्होंने इन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन साधु ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, आज पूर्णिमा की रात है। यह रात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इन बुरी आत्माओं को हमेशा के लिए यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक विशेष पूजा करनी होगी। गांव के लोग साधु की बात मानने को तैयार हो गए। साधु ने उन्हें एक विशेष अनुष्ठान की विधि बताई और सभी गांव वालों ने मिलकर उसे पूरा किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, एक तेज आंधी आई और गांव के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। गांव वाले भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। जब आंधी थमी, तो गांव की हवा में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन गांव वाले जब बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि साधु गायब हो चुका है। उसकी गुफा भी खाली थी। गांव वालों ने समझा कि साधु ने उन बुरी आत्माओं को भगाने में सफलता प्राप्त की है और अब वह आगे की यात्रा पर निकल चुका है। गांव में फिर से शांति और स्थिरता लौट आई। गांव के लोग अब भूतिया घटनाओं से मुक्त हो गए थे। वे साधु के प्रति कृतज्ञता से भर गए और उसकी याद में हर साल उस विशेष रात को पूजा करने लगे। भूतिया गांव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और यह गांव एक आदर्श उदाहरण बन गया कि कैसे साहस और एकता के बल पर किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार भूतिया गांव की कहानी ने सदियों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। गांव अब भी वहाँ है, लेकिन अब यह एक शांत और सुखी स्थान है, जहाँ लोग प्रेम और सामंजस्य के साथ रहते हैं।
साधु की कहानी और उसकी रहस्यमयी शक्ति की याद हमेशा इस गांव की आत्मा में बसी रहेगी।